मिथुन राशि वालों, जेमिनाई राशि वालों, कितना म्यूजिक सुनोगे, कितना धुन पे नाचोगे। बुध है आपका स्वामी जो आपको नचाता है और जीवन भर नचाएगा। पर मैं पर्सनली नहीं चाहती कि जून 2026 आप नाचते ही रहे। तो ऐसा क्या करें जिससे नाचना बंद हो जाए और जिंदगी आपको ना नचाए, आप जिंदगी को नचाए। ता ता थैया थैया की ट्यून पे। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मैं हूं पी शिल्पादर और चर्चा करेंगे कैसा जाएगा जून 2026 मिथुन राशि वालों के लिए। यदि आपको नहीं पता कि आप मिथुन राशि से बिलोंग करते हैं तो क्या करना है, जल्दी से फटाक से पहली फुर्सत में अपनी लग्न कुंडली खोलिए और उसमें देखिए 3, जहां पे होगा 3 का अंक और यदि उसमें लिखा होगा मून, MO या चंद्रमा हिंदी में, तो इसका मतलब है आप जेमिनाई मिथुन राशि को बिलोंग करते हैं। आपकी राशि का स्वामी है बुध। बुध ना बड़ा चंचल होता है। मर्क्यूरी इज वेरी चंचल। आप मर्क्यूरी को कभी लेते ना एक साइंस की लेबोरेटरी में और ऐसे रखेंगे ना तो एक जगह टिकेगा नहीं, ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा और बहुत सारे मल्टीपल मर्क्यूरीज होंगे ना, आपस में मिल जाएंगे। सो इट्स वेरी चंचल। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो मर्क्यूरी जो है, अगर मैं माइथोलॉजी की बात करूं तो चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी का जो बेटा था वो बुध था। इस पे हम किसी एपिसोड में आपको कहानी सुनाएंगे। बुध माइथोलॉजिकली स्पीकिंग इज नाइदर अ फीमेल नॉर अ मेल, तो पूर्ण नहीं है, इसीलिए चंचल है। ऐसे व्यक्ति ना चंचल स्वभाव के होते हैं और बुध स्वामी है। बुध इतना चंचल है कि उसके इतने ट्रांजिट्स होते हैं महीने में कि उन ट्रांजिट्स पे चर्चा करना असंभव है। तो मैं ट्रांजिट जिनकी चर्चा करूंगी वो कौन कौन से ट्रांजिट से। आपका जुपिटर कर्क राशि में आ रहा है और लग्नेश से सेकंड हाउस में कर्क राशि है। तो गुरु जब कर्क राशि में आएगा, लग्नेश में आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लैंड्स, प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा। ये आपका एक प्लस पॉइंट होने वाला है। स्थिरता आपकी यहां से आने वाली है इन योर एसेट्स। जो आपका चंचल स्वभाव है ना, आपके एसेट्स से वो स्थिर होने वाला है जून 2026 में, स्टेबिलिटी लाने वाला है। नेक्स्ट, व्हेन आई टॉक ऑफ राहु, अब राहु कहां पे है? राहु आपकी 9th हाउस में। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ पिलग्रिमेजेस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। तो जितनी यात्राएं आप करेंगे इस महीने में उतना ही आपको लाभ होगा। ठीक है। अगर मैं आपके 10th हाउस पे आऊं, 10th हाउस में 12वीं राशि है और 12वीं राशि आपकी फैमिली के घर को भी एस्पेक्ट कर रही है, 4th हाउस को, और वहां पे शनि बैठे हुए हैं। तो इट इज गोइंग टू बी टफ टास्क इन करियर। करियर में आपको बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होने वाली है और आपकी फैमिली लाइफ में भी और करियर में भी आपको बहुत ज्यादा अनुशासन से जीने की जरूरत पड़ सकती है। ये महीना लोग आपसे बहुत कन्विंस होने वाले हैं। आप जिसको जो बोलोगे ना, आपसे कन्विंस हो जाएगा। मीठा बोलोगे एकदम, विल बी वेरी सॉफ्ट और लोग आपसे बड़ा प्रभावित होंगे, बड़ा खुश होंगे। तो विंड्स विल टर्न इन योर फेवर। दिस इज गोइंग टू बी अ लकी मंथ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा। अगर मैं बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, शादीशुदा जीवन की, तो 7th हाउस है, केंद्र का हाउस है जो आपकी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और 7th हाउस में क्या है? धनु राशि। धनु राशि का स्वामी कौन सा है? गुरु। गुरु कहां पे है? 2nd हाउस में। सो 7th हाउस से 2nd हाउस हाउ मेनी प्लेसेस अवे? 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 1st, 2nd, यानी कि 5, 6, 7, 8, 8वें भाव में आपका गुरु विराजमान है, विच इज द लॉर्ड ऑफ सेजिटेरियस। धनु राशि यानी कि 7th हाउस, मैरिज के हाउस का स्वामी जाके 2nd हाउस में बैठा है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपको लाभ हो सकता है, धन का, संपत्ति का। म्यूचुअल आपने जॉइंट अकाउंट खोला होगा, उसमें धन लाभ हो सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट म्यूचुअल होगा, धन लाभ हो सकता है। किसी प्रकार का लाभ होगा थ्रू योर स्पाउस इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कोई प्रॉपर्टी आपके स्पाउस की है, उसकी रेंटल इनकम आ रही है, लाभ आपको हो रहा है। आप समझ रहे हो इस तरीके की गलबात। और यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में, किसी तरीके के बिजनेस में, और आपका बिजनेस पार्टनर जो, उससे लाभ हो सकता है। सपोजिंग आप एक रियल एस्टेट के बिजनेस में फॉर एग्जांपल, और आपका पार्टनर ने इन्वेस्ट किया पैसा और आप सेल परचेज में, तो आपकी सेल परचेज से थ्रू रियल एस्टेट आपके पार्टनर को भी प्रॉफिट हो रहा है, आपको भी हो रहा है।
तो मैरिड लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप्स दोनों को 7th हाउस से देखा जाता है। बहुत ही अच्छा शुभ महीना होने वाला है, प्रॉफिट्स आने वाले हैं आपको बहुत सारे। किसी भी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको बोला कि 10th हाउस में शनि है, क्योंकि मीन राशि है, समझिए। तो करियर में ही जब शनि बैठ के चीजें स्लो होंगी, आपको सब्र रखना आना चाहिए। स्लो होंगी लेकिन आपके फेवर में होंगी, देर आए दुरुस्त आए, होंगी आपके फेवर में। और सेम होल्ड्स ट्रू फॉर योर फैमिली लाइफ, बिकॉज फैमिली लाइफ 4th हाउस इज डायरेक्टली एस्पेक्टिंग द करियर वाला हाउस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ डिसिप्लिन इन वर्क लाइफ, चाहे आप सेल्फ बिजनेस में हैं, करियर में है, और जो आपसे छोटे छोटे लोग हैं, जैसे झाड़ू मारने वाला है, बर्तन मांजने वाली है, पियोन है ऑफिस में, उन लोगों को आपने बहुत रिस्पेक्ट करनी है और कुछ ना कुछ टिप देती रहनी है इस महीने। ये एक उपाय है आपके, जिससे चीजें आपकी फेवर में जाएगी। शनि को खुश करना है बेसिकली, शनि को इंप्रेस करना है। हो सके तो मंदिर जाइए, गुरुद्वारा साहब जाइए और जूता घर की सेवा करिए, उससे आपका जो थोड़ा बहुत भी डिले हो रहा है ना चीजों का, स्पीड अप हो जाएगा। सेवा जरूर करिए। रेस्ट, एवरीथिंग इज फाइन। जो इतने महीनों का आपका संघर्ष था, फाइनली इज कमिंग टू एन एंड। जून 2026 में आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। सूर्य जून 15 तक जेमिनी राशि में रहने वाला है, यानी कि आपके लग्नेश में। जब सूर्य आपके लग्नेश में आ जाएगा तो क्या बात हो जाएगी। सूर्य क्या है? प्राइड, फेम, नेम। तो 15 जून तक, जो 15 जून तक का टाइम है, आपको बहुत नेम फेम मिलेगा। उस चीज को आपने कैश करना है फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम अहेड। सूर्य ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर फादर, योर सोल, तो फादरली सपोर्ट बहुत मिल सकता है। बट सूर्य ईगो भी डिटरमिन करता है, तो आपने ईगो में नहीं आना, अहंकार में नहीं। यदि चीजें आज आपकी फेवर में चल रही है, कल नहीं भी हो सकती है। तो अच्छे वक्त में शुक्राना करिए ऊपर वाले का, बहुत जरूरी है, तभी बुरा वक्त नहीं आएगा। सिर्फ बुरे वक्त में हमने ऊपर वाले को याद नहीं करना, हमने अच्छे वक्त में ग्रैटिट्यूड रखना है। उसी से हम हम्बल रहते हैं जीवन में, उसी से हमें अहंकार नहीं आता, क्योंकि सूर्य लग्नेश में अहंकार दिलाता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है सूर्य, तो आपको लाभ हो सकता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल पीपल, पॉलिटिकल कनेक्शंस इन जून 2026। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। लकी कलर आपका रहेगा रेड, ब्राइट रेड, और लकी नंबर आपका रहेगा 1, 1, 10, 19, 28, टोटल 1 बैठता है। और आपने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन प्रेस करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे आप न सिर्फ अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं आने वाले महीनों का, बल्कि आपसे जुड़े आपके परिवार वाले, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग भी एक स्पष्ट सरल भाषा में अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं, यदि आप इन एपिसोड्स को बहुत ध्यान से सुने तो, और हर चीज को नोट डाउन करें। यदि आपको लगता है कि ये मार्गदर्शन आपके लिए काफी नहीं है और बहुत ही डिटेलिंग में किसी प्रॉब्लम का समाधान चाहिए, कोई बहुत ही पर्सनल निजी प्रॉब्लम है आपकी जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते फ्रॉम योर आईडी, तो आप मुझे नीचे गए हुए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट कंसल्ट करूंगी और डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी।